दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। देश महामंदी की ओर बढ़ रहा है और उसका एक ही कारण है कि क्रय शक्ति का ना होना। इंसान की क्रय शक्ति बिल्कुल घट गई है। कुछ साल पहले सरकार ने इसी तरफ ध्यान दिया था कि जो ग्रामीण लोग हैं उनकी क्रय शक्ति बढ़े। उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो ये देश आगे बढ़ेगा। आज बाज़ार में सामान डंप पड़ा हुआ है, सामान बिक नहीं रहा है और उसका एकमात्र कारण ये है कि ख़रीदने वाले के पास पैसा नहीं है। उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपना घर चला सके। जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, दवा, कपड़ा, खाना, इन्हें भी पूरा करने में वो सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो ख़रीदारी कैसे हो? और अगर ख़रीदारी नहीं होती है तो सामान बाज़ार में पड़ा रहेगा। सामान बाज़ार में डंप पड़ा रहता है और ख़रीदार ना होने की वजह से बाज़ार में बिक्री नहीं हो रही है। सरकार ने सोचा था कि गांव के लोगों को अगर रोज़गार मिल जाएगा तो उनकी ख़रीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। मनरेगा एक योजना चली। उस समय जब यह योजना चली थी तब बाज़ार में 40 रुपये मज़दूरी होती थी और मनरेगा में 50 रुपये मज़दूरी मिलने लगी। मज़दूर जो दिहाड़ी मज़दूर थे वह सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मनरेगा के जॉब कार्ड बनवाए और मनरेगा में काम करने लगे। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी, ख़रीदारी बढ़ी, बाज़ार भी डेवलप हुआ। लेकिन जो वास्तविकता है वह दोस्तों समझ से परे दिखाई देती है। एक तो मनरेगा को कमज़ोर किया गया, समय से भुगतान नहीं हुआ और जो मनरेगा का असल मकसद है, जो होना चाहिए दोस्तों, वो नहीं हो पाया। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयज़ गारंटी एक्ट। कुल मिलाकर के सरकारी, उस समय ये नरेगा बना था, नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट। ये अधिनियम बना दोस्तों। तो सरकारी ये नियम जो बना सरकार की तरफ से, एक्ट बना, तो उसका मतलब है कि अगर एम्प्लॉय का मतलब कि वो जिस संस्था से है उधर से अप्लाई होना, एम्प्लॉय है वो, तो ये नियमित होना चाहिए। जो न्यूनतम मजदूरी है अगर वो मनरेगा मज़दूरों को मिलने लगे तो बाज़ार भी डेवलप होगा, लोग खुशहाल भी होंगे। जो देश महामंदी की ओर जा रहा है ये उठकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस तरफ सोचने को किसी को ज़रूरत महसूस नहीं होती। लोग तो सुनने में आया है कि मनरेगा बंद हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। मनरेगा गांव का विकास करता है, गांव के विकास होते हैं, जो सड़कें बनती हैं और खेतों का समतलीकरण होता है, तालाब खुदवाए जाते हैं, वृक्षारोपण होता है, तरह तरह के काम हैं जो मनरेगा के तहत किए जाते हैं। इनका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है और मज़दूरों को वास्तविकता तो ये होनी चाहिए जिस हिसाब से इसका नाम है, ये अगर सरकारी हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं तो नियमित होना चाहिए।
कम से कम, ज़्यादा नहीं तो जो न्यूनतम मजदूरी है वो मिलनी चाहिए। वो छुट्टियां मिलनी चाहिए जो बाकी सरकारी सर्विस वाले हैं, जिनको एम्प्लॉई हैं, जिनको मिलती है। सरकारी एम्प्लॉई जो होते हैं, जितनी छुट्टियां उनको मिलती हैं उतनी छुट्टियां भी मिलनी चाहिए, और नियमित रोज़गार चाहिए। तो दोस्तों, नियमित रोज़गार अगर मिल जाए, बराबर काम करने को मिले, तो किसान खेती भी कर लेगा और वो समृद्ध होता जाएगा। वह, उसके पास पैसा होगा, कमाने के बाद उसके पास पैसे आने लगेंगे। जब ये निचला तबका, जो मज़दूर है, निचला तबका जब खड़ा होगा, स्टैंड होगा, तो दोस्तों पूरा देश स्टैंड हो जाएगा, पूरा देश खड़ा होगा। इस बात को पता नहीं, लोग अर्थशास्त्री इस पर गौर नहीं करते या इसे जानते ही नहीं, लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि ये जो निचला तबका मज़दूर का है, जो दिहाड़ी मज़दूर हैं, अगर ये एम्प्लॉई हैं वास्तव में, अगर ये एक्ट इसीलिए बना है कि इनको एम्प्लॉय किया जाए। दरअसल जो उसका फुल फॉर्म है मनरेगा का, नरेगा कह लें या मनरेगा, उसके तहत ये जानकारी संपूर्ण पूरी तरह से, अच्छी तरह से ये मालूम होती है कि ये ग्रामीण रोज़गार के लिए, ग्रामीण सर्विस के लिए एम्प्लॉय हैं। उसके लिए अधिनियम बना है, एक्ट बना है, लेकिन इसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसको तोड़ देना एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने जैसा है। अगर ये जो निचला तबका है, इसके पास पैसा नहीं होगा तो बाज़ार में ख़रीदारी नहीं बढ़ेगी, और बाज़ार में अगर ख़रीदारी नहीं बढ़ेगी तो जैसे आज तक दसियों लाख कारखाने बंद हो गए, ऐसे ही कारखाने बंद होते जाएंगे, ख़रीदारी नहीं बढ़ेगी तो रोज़गार नहीं उपलब्ध होंगे। अगर रोज़गार पैदा होते नहीं, ये रूरल, ये ग्रामीण रोज़गार अगर पैदा हो जाएं तो देश की आधी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आज आदमी एक मकान के लिए, आवास योजना के लिए दौड़ता है, फ्री राशन के लिए दौड़ता है। अगर उसको रोज़गार मिल जाए तो वो खुद ही अपना इंतज़ाम कर लेगा। मनरेगा में औरतें भी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं। अगर दोनों काम करने लगें, उनको नियमित वेतन मिलना लगे, तो वो अपना मकान भी खड़ा कर लेंगे और अपने लिए खाने की चीज़ें भी जुटा लेंगे। और दोस्तों, देश का विकास भी होगा, नियमित विकास होगा। निरंतरता से जब विकास होने लगेगा तो देश बुलंदियों की तरफ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन विडंबना इस बात की है कि पता नहीं, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ कि सरकार या अर्थशास्त्रियों की ये पता नहीं है, या जानबूझ करके इस तरफ से आंखें मूंदे हुए हैं। यह मनरेगा है, देश की रीढ़ है। अगर देखा जाए तो देश के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये सरकारें, पिछली सरकारों ने जो सोचा रहा होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान में जो सरकारें हैं, शायद पिछली सरकारों ने सोचा रहा होगा कि कुछ समय के बाद इनको नियमित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं है। मैं इसकी तस्दीक नहीं करता, लेकिन अगर मंशा रही होगी ऐसी कोई, तो हो भी सकती है, क्योंकि ये गारंटी एक्ट बना, एम्प्लॉई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉई गारंटी एक्ट ये बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार चाहती थी कि जो देश का रूरल तबका है, जो ग्रामीण तबका है, वो विकास करे। पहले भी लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, तो हिंदुस्तान अगर गांव में बसता है तो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए गांव की तरक्की आवश्यक है। अगर गांव की तरक्की नहीं होती है तो फिर जैसे हिंदुस्तान बसता है गांव में, तो फिर हिंदुस्तान पीछे हो जाएगा। इसको कोई इस बात को रोक नहीं सकता। और ये सच भी है दोस्तों कि अगर तरक्की चाहिए
तो पहले गांव का विकास करना होगा। गांव के विकास के लिए ये मनरेगा को मजबूत करना होगा और इस तरफ कदम बढ़ाना होगा। इस तरफ सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो केंद्र की सरकारें हैं, चाहे राज्य की सरकारें हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।